हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण समान ज्ञान का एक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में सभी टेस्ट देने के बाद 30 सवाल में आप कितने सवाल का सही आंसर दे पाए। तो इस अनुसार से आप अपने आप को जज कर पाएंगे। जो जितने भी सवाल हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो इससे 3 से 4 सवाल हम लोग देखेंगे। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या तो निर्दलीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे पहले ये जान लीजिए आंसर देने से पहले। आंसर अगर आप दे चुके हैं तो बढ़िया बात है। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी। तो अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जो दोनों थे भारतीय जनता पार्टी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और झारखंड में अभी तक भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हुए हैं कौन कौन हुए हैं? सबसे पहले तो बाबूलाल मरांडी हुए, उसके बाद अर्जुन मुंडा हुए, उसके बाद रघुवर दास। यानी भारतीय जनता पार्टी से 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात करते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी 2 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। कौन कौन? शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस पार्टी के झारखंड में एक भी मुख्यमंत्री नहीं हुए अभी तक। इसके बाद निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय से एक मुख्यमंत्री हो चुके हैं। कौन? मधु कोड़ा। तो मधु कोड़ा झारखंड का एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री है। और अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन जो है झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी माइंड में रखिए। और हेमंत सोरेन कितने बार रह चुके, अब जो कर रहे हैं ये दूसरी बार इसकी मुख्यमंत्री है का पद है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्न में से किसने एक बार में सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? यानी एक बार शपथ लेने के बाद सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री के पद पर झारखंड में कौन से रहे थे? मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शिबू सोरेन एक टर्म में सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है शिबू सोरेन का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, इसको 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? यानी कि सैयद अहमद जो थे झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, लेकिन 2014 में उसे झारखंड से हटा के कौन से राज्य का राज्यपाल बनाया गया था, ये पूछा है। तो असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। यानी कि झारखंड के बाद सैयद अहमद को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने अनुमंडलों में विभाजित किया गया है? यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अनुमंडलों की संख्या पूछा है। तो अनुमंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पूर्वी सिंहभूम में अनुमंडलों की संख्या 2 है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी है? तो हिमालय पर्वत, कोनेर पहाड़ी, लिनार पहाड़ी या तो पार्श्वनाथ पहाड़ी। तो गिरिडीह जिले में पार्श्वनाथ की पहाड़ी स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी से 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिए। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। इसकी हाइट की बात करें कितनी है? इसकी हाइट की बात 1365 मीटर है। अगर फीट में बात की जाए तो क्या है? तो 4480 फीट है। और दोनों सवाल जेएसएससी और जेपीएससी में पूछा गया है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी का अन्य नाम क्या है? ये सवाल जेएसएससी सीजीएल 2015-16 में पीटी का एग्जाम जो हुआ था इसमें पूछा गया था। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी का अन्य नाम संवेद शिखर है। तो संवेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी का अन्य नाम है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? सागौन, साल, आम, नीम के पेड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो साल का वृक्ष। तो गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति है साल का वृक्ष। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक लिया है? तो गोड्डा जिले के कौन से भाग को राजमहल की पहाड़ियों ने ढका है? तो बरीजोर और सुंदर पहाड़ी को। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और राजमहल की पहाड़ी कौन से जिले में है? तो इस साहेबगंज जिले में है, ये भी माइंड में रखिए। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था?
यानी कि झारखंड सरकार और कौन मिलकर झारखंड में खेल विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है? ICCL, टाटा इस्पात, CCL या ONGC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो झारखंड सरकार और CCL मिलकर झारखंड में खेल विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, तो मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा कौन से परिवार से संबंधित है? जनजातीय, द्रविड़, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो भोजपुरी, मगही, नागपुरी, झूमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रवासी मजदूर जो है झारखंड के, वो नागपुरी संगीत पर नृत्य डांस करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो झारखंड के गेतलसूद इलाके में क्या स्थित है? पहला मेगा फूड पार्क, पहला वेजिटेबल पार्क, पहला डियर पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला मेगा फूड पार्क। तो झारखंड के गेतलसूद इलाके में झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो 2014 में हुई झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट मिला? यानी कि 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, सबसे अधिक सीट किसको मिला था? तो बीजेपी को मिला था 2014 में, लेकिन 2019 में चेंज हो गया है। अगर 2019 की बात की जाए तो सबसे अधिक सीट किसको मिला है 2019 में? JMM को मिला है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो 9.70 लाख हेक्टेयर, यानी किलोमीटर में अगर पूछा जाए 79,714 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछा जाए, अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो 79.70 लाख हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और झारखंड जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। और जनसंख्या के मामले में झारखंड भारत के कुल जनसंख्या का 2.72% है, यानी कि दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। एरिया के मामले में 2.42% और पॉपुलेशन के मामले में 2.72%। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना परसेंट वन क्षेत्र में है? यानी कि 2015 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो जितना वन है उसका कितना परसेंट अकेले झारखंड में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.49% अकेले झारखंड में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर, 495, 550, 295। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 395 किलोमीटर। तो स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है ये आपको कमेंट करके बताना है। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है स्वतंत्र रूप से। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे बढ़िया साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़ जो है सबसे कम साक्षरता दर और सबसे अधिक रांची। अगला सवाल देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? यानी कि अगर पूछ दिया सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? सिमडेगा। तो सिमडेगा की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया गया था? तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, रांची कहाँ पे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची में। तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची में बनाया गया था। और रांची में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और देवघर में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा देवघर। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो संथाल, करमाली, लोहरा, कोरवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल। तो संथाल जनजाति की जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, वेदनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो वेदनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? खूंटी, देवघर, जमशेदपुर, बराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर में। तो देवघर में वेदनाथ का शिव मंदिर स्थित है। और वेदनाथ
का शिव मंदिर जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पूरनमल के द्वारा। और पूरनमल कौन से राजवंश से संबंधित है? तो गिद्धौर राजवंश के शासक पूरनमल द्वारा निर्मित है। और जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वेदनाथ का शिव मंदिर भी है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड के कहाँ को बिहार के कटिहार से जोड़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, साहिबगंज। तो साहिबगंज से कटिहार को जोड़ेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन गया जिसने अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित किया है? तो जनवरी से दिसंबर तक अपना वित्तीय वर्ष घोषित करने वाले झारखंड कौन सा नंबर का राज्य है? तो दूसरा नंबर का राज्य है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल। तो झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का नाम क्या है? तो 2017 में आयोजित शिकार महोत्सव का नाम क्या है? बिशु पर्व, सरहुल, कर्मा, मंडा पर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिशु पर्व। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल। तो झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने किसके आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगा? तो झारखंड के में वेदांता समूह और झारखंड खनिज विकास निगम एक इस्पात का फैक्ट्री कहाँ पे लगाएगा? लोहरदगा, गुमला, मनोहरपुर, सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोहरपुर में लगाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24/7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है? तो 24/7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा कौन से मंत्री ने की है? रघुवर दास, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू ने झारखंड के लिए 24/7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है अब इन 28 सवालों में से आप कितने सवाल का सही आंसर दे पाए। इस अनुसार से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।